करने के लिए वो अब ये नहीं मालूम है कि कहाँ बात की और किस नंबर पे बात की। वो फ़ोन पे बात कर रही थी, हमने पूछा कि कौन है, तो बोलती है हमारी बहन है। तो हम उससे बोले कि चाहे जो हो फ़ोन में नंबर रहने मतलब कि उड़ाना मत, उसको डिलीट मत करना। तो हमारे मना करने के बावजूद वो नंबर बात करके वो नंबर डिलीट कर दी है। उसी बात के लिए झगड़ा हुई थी। अच्छा, इस मामा का लड़का होगा तो भाई दिन में आता है, दिन में आएगा ना, ना कि रात में आएगा। मामा का लड़का कोई भी हो रात में आएगा तो सबसे मिलेगा। भाई मामा का लड़का है तो वहीं पे सब मामा का उसका मतलब मेरा साला रहता है, सास ससुर हैं तो सबसे मिलेगा। तो खाली अब हमारे पास आता था और इसीलिए हमको कुछ शक हुआ। बगल वालों से पूछा तो हमको सारी बात बताए कि ऐसी ऐसी बात है, इसका ये काफ़ी दिन से है, आप बाहर थे। तो उसका ये पहले से यहाँ पे चल रहा था, हम अकेले पहले गए थे। तो उसके बाद वो ये जब उसका सब मैटर ये सब हुआ अफेयर का, उसका जब घर में पता चलने लगा, गांव में पता चलने लगा, तो बचने के लिए हमको बोले कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पास रहेंगे। अच्छा। तो हम फिर उसको अपने घर। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं खिटिरिया गांव में मौजूद हूं। ये जो है कंधियारा थाना के अंतर्गत आने वाला गांव है और हमारे साथ जो है संतोष कोटार हैं। संतोष कोटार का क्या कहना है कि हमारी पत्नी जो है 3 दिन पहले से जो है घर पर कहीं चली गई हैं, आज तक आई नहीं है। आखिर कहाँ गई, क्या इनका कहना है, क्या कहना है आपका? सबसे पहले नाम? संतोष कुमार नाम है हमारा, संतोष कुमार कोटार, ग्राम नौगवा, पूरा खिटिरिया, थाना कंधियारा, जिला प्रयागराज। अच्छा, क्या कहना है आपका? कहाँ गई होंगी आपकी पत्नी जो है, जिस तरह से वो उनका पता नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं उनके मायके पक्ष का आरोप ये है कि आप उनका जो है मर्डर कर दिए, ऐसा कहना है उन लोगों का, और फिर उसके बाद गायब कर दिए, ऐसा उनका आरोप है। आपका क्या कहना है इस पर? अब इस पे हम क्या कहें, हमने तो उसको ना तो जान से मारा है ना तो कुछ किया है। वो लोग भाई उनकी बेटी है, उनको अगर उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम मारे होते उसको जान से मार के, अगर सबसे पहले खबर दिया तो सिर्फ वहीं पे दिया है खबर। सबसे पहले आपने ही खबर दिया है? सबसे पहले हम ही खबर दिए हैं कि वो इतने बजे टाइम से यहाँ से घर से निकली है पैसा लेने के लिए, चूड़ी पहनने के बहाने। और अच्छा, कितने तारीख की बात है ये? 15 तारीख को है। 15 तारीख को कितने बजे वो घर से निकली थी? 1:30 या 2 बजे के बीच, 1:30 बजे से 2 बजे के बीच की बात है। अच्छा, उस समय आप कहाँ थे? हम घर पे ही थे, हम नहा रहे थे। तो वो बोली कि हम पैसा लेने जा रहे हैं, पैसा लेके चूड़ी पहनने जाएंगे। अच्छा, उससे पहले क्या आपकी झगड़ा हुआ था, बात बहस हुई थी वाइफ के साथ, पत्नी के साथ? क्या उसके 1 दिन पहले हुआ था। क्या हुआ? 1 दिन पहले ही हुआ था? 1 दिन पहले। क्या किस वजह से आपका जो है बात बहस हुआ था पत्नी से? वो फ़ोन करने के लिए, वो अब ये नहीं मालूम है कि कहाँ बात की और किस नंबर पे बात की। वो फ़ोन पे बात कर रही थी, हमने पूछा कि कौन है, तो बोलती है हमारी बहन है। तो हम उससे बोले कि चाहे जो हो फ़ोन में नंबर रहने मतलब कि उड़ाना मत, उसको डिलीट मत करना। तो हमारे मना करने के बावजूद वो नंबर बात करके वो नंबर डिलीट कर दी है। उसी बात के लिए झगड़ा हुई थी। अच्छा, इसी बात के लिए आपके बात बहस हुआ था। ये इनका घर है इस समय दर्शकों, घर इनका सूना सूना सा है और बच्चे भी क्या कहते हैं मायके पक्ष के लोग लेकर चले गए हैं। वो लेकर चले गए तीनों बच्चे? 2 बच्चे नहीं, 2 बच्चे लेके गए हैं। एक बच्ची वो लेकर गई है। एक बच्ची लेके गई है। अच्छा, क्या लगता है, हो सकता है कोई किडनैप कर लिया हो आपकी पत्नी को, ऐसी बात हो सकती है? उसमें इस समय जहां हमको शक है कि वो लगभग 3 साल 4 साल हो गया या 4-5 साल, अब कब से है ये हमें नहीं पता है उसका कि भाई कब से है। लेकिन हमको जब से मालूम है हम तब की बता रहे हैं कि यार लगभग 4 साल या 5 साल के लगभग हो गया। ये लॉकडाउन के पहले की बात है। हमको ये मालूम चला कि लॉकडाउन में हम जब घर आए थे उसको लेके वो बाहर गई थी। यहाँ पे सब हुआ लफड़ा उसका चल रहा था। किस आप लेकर गए थे बाहर? हम लेके गए थे उसको बाहर। अच्छा, सूरत में। हाँ, तो उसका ये पहले से यहाँ पे चल रहा था, हम अकेले पहले गए थे। तो उसके बाद वो ये जब उसका सब मैटर ये सब हुआ अफेयर का, उसका जब घर में पता चलने लगा, गांव में पता चलने लगा, तो बचने के लिए हमको बोले कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पास रहेंगे। अच्छा। तो हम फिर उसको अपने घर बुलाए, अपने पास वहाँ सूरत में बुलाए थे। अब वहाँ पे हम
1 साल के लगभग या 8-9 महीने तक वहाँ पे थे। तो उसके बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद हम उसको घर लेके आए, तो उस लड़के से हमको मिलवाई, बोला घर, उसको घर बुलवाई है। तो हम पूछे कि ये कौन है, तो बोलती है मामा का लड़का है, हमारे मामा के घर का बगल इसका घर भी है। अच्छा, वहीं पर सूरत में बुलाई थी? नहीं, यहाँ। अच्छा, यहाँ घर पे मायके में उसके। अच्छा, मायके में। हाँ, तब तो बोलती है मामा का लड़का है, मतलब मामा के घर का बगल का ही है, ये मामा जैसा है, मामा का भाई, वो मामा का लड़का है, भाई जैसा रिलेशन है। तो भाई एक बार हम देखे नहीं थे ना, तो हमें पता था, इसलिए हम विश्वास किए। अब उसके बाद जब 2-4 दिन 10 दिन हुआ, तो मामा का लड़का होगा तो भाई दिन में आता है, दिन में आएगा ना कि रात में आएगा। मामा का लड़का कोई भी हो, रात में आएगा तो सबसे मिलेगा। भाई मामा का लड़का है तो वहीं पे सब मामा का, उसका मतलब मेरा साला रहता है, सास ससुर हैं, तो सबसे मिलेगा। तो खाली अब हमारे पास आता था, और इसीलिए हमको कुछ शक हुआ। बगल वालों से पूछा तो हमको सारी बात बताए कि ऐसी ऐसी बात है, इसका ये काफ़ी दिन से है। अच्छा, आप बाहर थे। शादी हुए कितना दिन हो गया आपको? शादी सन 2012 में हुई। सन 2012 में हुई थी। उसके बाद जो है आपको शक कब से होने लगा पत्नी के ऊपर, कब शक करने लगे आप? लॉकडाउन के बाद मैं जब घर आया, जब उसको देखा उसके साथ, मतलब कि मैं और वो बैठे थे, उसको बुलाई थी घर पे, तभी से सब शक हुआ है। उसके 10 दिन 15 दिन बाद जब बगल वालों से पूछा, तब डाउट हुआ कि हाँ ये भाई नहीं, बगल कुछ और है। अच्छा, कुछ और है। तो हो सकता है कि गांव वाले झूठ बोल रहे थे झगड़ा करवाने के लिए, क्योंकि आजकल तो जानते ही हैं कि सुखी जीवन चलता रहता है, तो भड़काने वाले कुछ लोगों को देखा नहीं कराया जाता, तो वो ऐसा बोल देते हैं। तो हो सकता है वो ऐसा झूठ बोल रहे थे, और हो सकता है इस वक्त आपकी पत्नी को किसी ने किडनैप कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। अब इसके बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन हमको शक बता रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि कन्फर्म उसी के पास है, शक है। लेकिन भाई वो हमारे नंबर पे फ़ोन करता है, लगभग अब होली के 2-3 दिन पहले फ़ोन किया था। तो बोलता है कि मैं डिलीवरी वाला हूँ, कहीं बोलता है कि ऑनलाइन लोन के लिए आपने अप्लाई की थी। अच्छा। तो मैं जब उसको गाली देता हूँ या वो करता हूँ तो फ़ोन काट देता है, क्योंकि मैं उसे बात किया हूँ कई बार, तो मैं पहचानता हूँ कि ये कौन है, ऑनलाइन लोन वाला है। कहीं ना कहीं आपकी पत्नी का क्या नाम था, थोड़ा ये बताइए। सावित्री देवी। सावित्री देवी है, जान लीजिए इस समय घर से लापता है, कहाँ गई कोई नहीं पता हो पाया है अभी तक, और पति भटक रहे हैं। बच्चे भी जो एक बच्चे को साथ में लेकर गई हैं, 2 बच्चे जो है मायके में हैं, यही घर है उनका। और फोटो दिखा दीजिए, हो सकता है अगर ये महिला अगर आपको कहीं मिले, ये गुमशुदा है इस समय, जहाँ भी आपको मिले ये महिला, हम आपसे यही कहेंगे कि आप इनका मैं नंबर दे दूंगा, इनके नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। अगर कहीं भी आपको ये महिला मिली, ये बच्चे हैं और वो महिला थी, कहीं भी मिले आपको तो आप ज़रूर कॉल करिएगा, क्योंकि इस वक्त काफ़ी परेशान हैं लोग। और एक कहते हैं ये महिला है, कौन है ये? बल्कि अम्मा घर के ही है ना। हाँ। क्या कहेंगी दादी इस समय आप? हमारे नहीं कुछ सुनिए, कहाँ हो हम कहाँ है काम करते। हाँ। अच्छा भाई, इतना सब होने के बाद उनको टेंशन हो गई। वो लोग ये एप्लीकेशन दिए हैं कि मार के फेंक दिए हैं, मार के गायब कर दिए हैं। तो इसलिए अच्छा, तो मतलब अब आपने भी एप्लीकेशन वगैरह दिया है थाने पर? एप्लीकेशन दिए हैं, हम भी दिए हैं। क्या कि पत्नी हमारी जो है गुमशुदा हो गई है, किस तरह, क्या है एप्लीकेशन में आपने क्या लिखा है? एप्लीकेशन में यही लिखा है, उस लड़के का नाम लिखा है। अच्छा, लड़के का क्या नाम है उस लड़के का? उस लड़के का नाम है बुलबुल बिंद। बुलबुल बिंद नाम है। ये जान लीजिए, इनका कहना है कि उस लड़के का नाम बुलबुल बिंद है। ये आरोप उस लड़के के ऊपर लगा रहे हैं कि वो लड़के के ही साथ जो है उसी लड़के के साथ गई हैं। अब हकीकत क्या है, अभी तक हकीकत कोई नहीं जानता, लेकिन हम आपको ये बता दें कि हो सकता है कि वो महिला किसी गलत व्यक्ति के हाथों लग गई हो और उस महिला को किडनैप कर लिया हो, अगवा कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो चीज़ें बोल रहे हैं सही ही हो। बाकी हाँ, पति हैं, महिला के पति हैं जो है इतने। मैं जब उसको गलत पाया हूँ उस आदमी के साथ, मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि रंगे हाथों पकड़ा हूँ, लेकिन हाँ तो आपने पकड़ा नहीं है, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं कि ये है। लेकिन हाँ, वो औरत हमको बुला के उस आदमी को दिखाई है, और वो रेगुलर हमारे नंबर से वो फ़ोन पे बात करती थी, क्योंकि हम भी भाई छोड़ दिए थे कि वो बोली मामा का लड़का है।
तो जब उसका फ़ोन आता था तो हम दे देते थे, लेकिन जब हमको जानकारी हुई कि ये मतलब कि भाई नहीं है, ये दूर का है, दूसरा बिरादर है, अच्छा अच्छा, दूसरा। तब हम उसको उस पर नज़र रखने लगे, तब कुछ समझ में आया है। आइए यहाँ पर एक माता जी हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगी, ये इनका क्या कहना है। क्या कहेंगी आपको लगता है कि किसी के साथ चली गई हैं, या फिर आपको लगता है कि किसी गलत इंसान के हाथों लग गई हैं, या फिर उसने उनको किडनैप कर लिया है? आपको क्या कहना है इस पर? क्या नाम है आपका? आप बड़ी मम्मी हैं। शिवकली। हाँ, क्या कहेंगी इस पर आप? हम कुछ नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हम बकरी ढील के चली गए तो कहती फरार हो गई, बहा पार कहती गई, बहा पार से अब पे बैठी गई, अब जहाँ तब गई हुए। हो सकता है कोई किडनैप कर लिया, पता नहीं कि कहाँ गई, गलत आदमी किडनैप करके लेकर चला गया हो, क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना। पता नहीं कि केहू को लाई के गई कि क्या करे से अभी हम नहीं जानती। हम दिन बुलत के अंत घर में नहीं पाने। ये जान लीजिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं, अगर इस वक्त वो महिला अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथों आ गई है, या फिर बोले किडनैप कर लिया गया है उस महिला को, तो महिला इस वक्त काफ़ी परेशानियों में है, और यही घर है उनका। और इस वक्त पति भी परेशान है, पति भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। बाकी हम आपको यही कहेंगे, ये फ़ोटो देखिए, अगर ये महिला आपको कहीं किसी भी व्यक्ति के साथ आपको नज़र आती हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस वक्त सारे घर के लोग परेशान हैं, इनके मायके वाले भी काफ़ी परेशान हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि ज़रूर इनका पता दीजिएगा आप, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, जिससे इस महिला का पता हो पाए, कहाँ गुमशुदा हो गई ये महिला, कहाँ चली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।